क्रिसमस। Merry Christmas. इन इस्लाम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिस पर हर साल दिसंबर में बहुत ज़्यादा सवाल पैदा होते हैं। वो टॉपिक है क्रिसमस और इस्लाम। क्या मुसलमान क्रिसमस मनाते हैं? क्या इस्लाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है? क्या मुसलमानों को क्रिसमस की मुबारकबाद देना जायज़ है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम उन तमाम सवालात के जवाबात कुरान, हदीस और इस्लामी तालीमात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बात बहुत अहम है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्रिसमस क्या है। क्रिसमस दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की याद में मनाने वाला फेस्टिवल है। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो हर साल 25 दिसंबर को ईसाई मज़हब के मानने वाले मनाते हैं। इस दिन चर्च में इबादत होती हैं, क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, तोहफे दिए जाते हैं और आखिर खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस्लाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस हैसियत से मानता है। ये बात जानकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस्लाम में एक अजीम नबी हैं। कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 25 से ज़ायद मरतबा आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईसा बिन मरियम अल्लाह के रसूल हैं। सूरत निसा। इस्लाम ये अकीदा रखता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। वो मौजज़ात दिखाते थे, उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया, अंधों को शफा दी। यह सब अल्लाह के हुक्म से था। लेकिन इस्लाम ये बात नहीं मानता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं या वो खुद खुदा हैं। कुरान में साफ अल्फाज में लिखा है, अल्लाह एक है, न उसकी औलाद है और न वो किसी की औलाद है। इस्लाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को एक बड़ा मौजज़ा मानता है। हज़रत मरियम एक पाक दामन औरत थी। अल्लाह ताला ने बगैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे हज़रत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया गया। तो इस्लाम के नज़दीक अगर बगैर बाप के पैदा होना खुदाई की दलील है तो फिर हज़रत आदम भी उससे भी ज़्यादा हकदार थे, लेकिन वो भी अल्लाह के बंदे थे। ये हमें सिखाता है कि मौजज़ा होना खुदाई की दलील नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, क्या मुसलमान क्रिसमस मनाते हैं? उसका जवाब है नहीं। क्रिसमस एक मजहबी त्यौहार है जिसकी बुनियाद ऐसे अकायद से है जो इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी दूसरे मज़हब के अकायद या इबादत में शामिल हों, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम किसी से नफ़रत करें या बदतमीज़ी करें। उलमा के दरमियान इस मसले में इख्तलाफात पाया जाता है। कुछ उलमा कहते हैं मजहबी अकीदे की तायद वाली मुबारकबाद जायज़ नहीं, जबकि कुछ उलमा कहते हैं आम इखलाई अंदाज में खैर सगाई का पैगाम दिया जा सकता है। मसलन आपको खुशी नसीब हो या अल्लाह आपको हिदायत दे, लेकिन हमेशा अपने ईमान की हिफाजत और हिकमत से बात करनी चाहिए। इस्लाम हमें नफ़रत नहीं सिखाता, इस्लाम हमें सिखाता है एहतराम, अदल और अच्छे अखलाक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अमन का पैगाम लाए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमतुल लिल आलमीन हैं। असल फ़र्क नफ़रत में नहीं अकीदे में है। इस्लाम सिर्फ़ अकीदा नहीं बल्कि अमल और अखलाक का नाम है। एक बहुत खूबसूरत वाक़या हमें हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी में मिलता है। जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ तो वहाँ ईसाइयों का सबसे बड़ा चर्च मौजूद था जिसे चर्च ऑफ होली सेपल्कर कहा जाता है। हज़रत उमर को चर्च के अंदर नमाज़ पढ़ने की दावत दी गई, लेकिन हज़रत उमर ने बड़ी हिकमत के साथ फरमाया, अगर मैं यहाँ नमाज़ पढ़ लूँगा तो बाद में आने वाले मुसलमान कहेंगे यहाँ हज़रत उमर ने नमाज़ पढ़ी थी, और फिर ये चर्च मस्जिद न बना दिया जाए। चर्च के अंदर नमाज नहीं पढ़ी बल्कि बाहर ज़मीन पर नमाज अदा की। ये इस्लाम का पैगाम है, अकीदे में मजबूती और दूसरे मज़ाहिब के लिए अदल और एहतराम। यही वजह है कि इस्लाम हमें क्रिसमस मनाने की इजाज़त तो नहीं देता,
لیکن عیسائیوں کے ساتھ ظلم، نفرت یا بدتمیزی کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم نے جانا کہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے لیکن ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا۔ مسلمان کرسمس مذہبی طور پر نہیں مناتے، مگر احترام اور حسن اخلاق ضروری ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔